अला मल्ला नबी बअदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिवाक मत्हरतुल लिल फ़मी व मर्ज़ातुल लिरब्बी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिवाक मत्हरतुल लिल फ़मी, कि बेशक मिसवाक मुँह को पाक और साफ़ करती है, व मर्ज़ातुल लिरब्बी, और मिसवाक करने से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, रब की रज़ा हासिल होती है। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है। ये जो किताब हमने शुरू की है, इससे पीछे वाले दरस के अंदर हमने पढ़ा था तहूर शत्रुल ईमान की सफाई निसफ़ ईमान है, कि इस्लाम के अंदर सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। और सफाई जहाँ हमने अपनी रखनी है, अपने बदन की रखनी है, अपने कपड़ों की रखनी है, वहाँ हमें अपने घर की भी सफाई का अहतमाम करना चाहिए। महल्ले का, करीब अगर हम दुकानदार हैं, दुकान की सफाई का ख्याल रखना, ये सारी ईमान के अंदर आती। तो सफाई करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने घर की सफाई करके दूसरे के दरवाजे के आगे ढेर लगा देना, ये भी कोई मुनासिब नहीं है जिस तरह के हमारे यहाँ होता है। और ये बाज़ार में जाए, हमारे दुकानदार भाई क्या करते हैं, दुकान से सफाई की, कूड़ा करकट है, गली बिल्कुल बाज़ार के दरमियान में ढेर लगा दिया। इसी तरह घरों को देखा गया है, घर से सारा गंद निकाला और दूसरे के बिल्कुल दरवाजे के सामने ढेर लगा दिया। वो बेचारा परेशान है कि ना उनके साथ कोई लड़ाई कर सकता है, ना उनसे पूछ सकता है। और ये बहुत ज़्यादा हमने देखा है इस तरह। तो सफाई का मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी सफाई कर लो, दूसरे के आगे आप गंद डाल दे। तो ये बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये बाज़ार के दूसरा और कुछ नहीं होता। तो बाज़ार में देखे ना आप, सफाई करके सारा जो है ना वो नाली के अंदर जो कागज़ हर चीज़ नाली में डाल देते। जब बारिश आती है फिर हुक्मरानों को ये देखो जी, गोडे गोडे साड़ियाँ, गलियाँ च पानी खलोता है, फलान भी आपने गंद किसने उसके अंदर डाला हुआ है। इधर बाज़ार से मैं रात को गुजर, इतनी परेशानी हुई कि इतने इतने बड़े वो थैले हैं जो सीधे उसके अंदर धक्का लगा के डाली जा रहे हैं। तो जब बारिश आएगी तो पानी किधर जाना है इसका, नाली में। तो सफाई सुथराई का मतलब ये नहीं है कि हम खुद सफाई कर ले, दूसरा गंद डाल दे, बल्कि इस तरह की चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। सफाई निसफ़ ईमान है, ये हमने हदीस पढ़ी थी। तो इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आज पढ़ी है, कि अस्सिवाक मत्हरतुल लिल फ़मी, कि मिसवाक जो है वो मुंह को पाक और साफ़ करती है। ये मिसवाक के दो फ़ायदे इस हदीस के अंदर बड़े अहम फ़ायदे बयान हुए, कि मिसवाक मुंह को पाक और साफ़ करती है, व मर्ज़ातुल लिरब्बी, और इससे रब की रज़ा हासिल होती है। मिसवाक करने से रब राज़ी हो जाता है। हम नमाज किस लिए पढ़ते हैं? अपने रब को राज़ी करने के लिए। इबादत किस लिए करते हैं? कि हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए। और ये कितना अजीम अमल है मिसवाक, और इससे रब कायनात राज़ी हो रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलात, कि अगर मैं अपनी उम्मत पर मशक्क़त ना समझता तो हर नमाज के लिए इन पर मिसवाक करना फ़र्ज़ कर देता। कि जिस तरह नमाज के लिए वज़ू फ़र्ज़ है, फरमाया मैं हुक्म दे देता कि हर नमाज के लिए मिसवाक किया करो। मुझे मसला ये है, मुझे परेशानी ये है कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से घर आते हैं, घर आकर सबसे पहला अमल कौन सा करते हैं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिवाक। सैयदा आयशा फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं, सबसे पहले आप घर में दाखिल होकर मिसवाक करते। इसी तरह जब रात को कहीं बेदार हो जाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो सबसे पहले मिसवाक करते। सहाबा इस कदर मिसवाक का एहतमाम करते कि जिस तरह आपने देखा कि ये लकड़ी का काम करने वाले हैं या दर्जी हैं, उन्होंने इधर अपने कानों पे ये कलम लटकाई होती है, पेंसिल इधर रखी होती है कानों के ऊपर, के मिनट बाद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो सहाबा इकराम मिसवाक को इधर अपने कानों के साथ लटका के रखते।
हत्ता कि नमाज के अंदर भी इधर मिसवाक रखी हुई है, सलाम फेरने के बाद मिसवाक, नमाज से पहले मिसवाक। बहुत ज़्यादा साहबा इसका एहतमाम का। और तिब्बी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मिसवाक के फ़ायदे, बहुत ज़्यादा बीमारियों से इंसान बच जाता। ये डॉक्टरों का कहना है कि अक्सरियत जो बीमारियाँ हैं वो इंसान के मुंह से दाखिल होती हैं। जब मिसवाक करेगा बहुत ज़्यादा बीमारियों से महफूज रहेगा, दांत महफूज रहेंगे, दांतों की सफाई होगी, इंसान का मैदा मिसवाक करने से सही रहता है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले हैं, मदारस में पढ़ने वाले, उनको उस्ताद कहा करते थे ये मिसवाक अच्छी तरह करो। जब मिसवाक अच्छी तरह कियो तलफ़्फ़ुज़ अच्छे तरीके से अदा होता है, अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है। इस कदर मिसवाक की अहमियत है। तो मिसवाक करने से बहुत ज़्यादा जो मुस्तकिल लोग मिसवाक करने वाले हैं, बड़ी बड़ी देर तक उनके दांत जो हैं वो बीमारियों से बचे रहते हैं। आज थोड़ी थोड़ी उम्र में दांत निकल गए, दाढ़ें निकल गई, सारा कुछ निकल जाता है। मिसवाक का एहतमाम नहीं करते। आप देख लें अपने नमाजियों के अंदर जो बाकायदगी से मिसवाक करने वाले हैं, वो बुढ़ापे की उम्र में भी उनके दांत बिल्कुल सही है। तो मिसवाक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे उस्ताद थे उधर सही मुस्लिम हमें पढ़ाया करते थे जामिया के अंदर, जवेद अनवर सिद्दीकी साहब उनका नाम है। कुरान मजीद की उन्होंने तर्जमा और तफसीर भी लिखा है। उन्होंने गुजरांवाले का एक वाक़या बयान किया। ये हदीस पढ़ी ना कि मिसवाक जो है ये मुंह को पाक और साफ करते, मिसवाक के फ़ायदे बयान कर रहे थे। तो कहते हैं गुजरांवाले में ना एक मेला लगता था, तो उधर कोई पहलवान आता था जो अपने दांतों से ना ये चक्की के पार्ट बड़े बड़े जो होते उनको उठाया करता था। एक दफ़ा वो आया, उसने उठाया, उसके सारे दांत ही जो है ना बाहर आ गए। जोर लगाया, दाढ़ें दांत सारा कुछ ही बाहर आ गया कि वो टूट गई, जड़ से ही उखड़ गए। तो गुजरांवाले में एक हकीम था, उसका उस्तादों ने नाम भी लिया कि उसके पास गया। उन्होंने कहा कि भाई आपने इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज सिर्फ ये है कि ये जो टाली दरख्त है ना, हमारे यहाँ आम होता है ये दरख्त, उसका जो सक है ना उसको उतार कर आपने उसने थोड़े बहुत सीधे सीधे कर दी। कहा इसको आस्ता आस्ता आपने चबाते रहना। तो ये टाली की जो है दरख्त है, इसका जो पानी जो है ना सक का, वो आज जब इनको लगेगा तो ये खुद ब खुद जो है ना मजबूत हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे। चंद माह नहीं गुजरे थे कि उसके दांत बिल्कुल उसी तरह सही हो गए। कि अल्लाह ताला ने ये दरख्तों के अंदर हर दरख्त का अलग अलग फ़ायदे है कि टाली की मिसवाक करो दांत मजबूत करती है, कोई और करो उसके और फ़ायदे हैं, कोई और को उसका अलग फ़ायदे हैं। तो इसलिए मिसवाक का कसरत के साथ एहतमाम करना चाहिए। ये हमारे यहाँ जब से ये ट्यूब ब्रश है, लोग बिल्कुल ही मिसवाक से हट गए हैं। इसके अलग फ़ायदे हैं, ये अपनी जगह ये कोई हराम नहीं है, लेकिन जो मिसवाक के फ़ायदे हैं, जो अजर व सवाब है मिसवाक से है, वो इससे हासिल नहीं होगा। चाहे आप दिन में 5 बार आप ब्रश कर लें, उसका सवाब नहीं मिलेगा, सवाब मिसवाक का मिलेगा। तो एक दो बातें मिसवाक के हवाले से ना हमारे यहाँ कुछ उसकी लंबाई चढ़ाई भी बयान की जाती है। जी एक बलिश्त से कम ना हो, कम हो तो मकरूह हो जाती है। बाज़ ना फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है अगर एक बलिश्त से बड़ी हो तो शैतान बैठ कर ऊपर झूले लेता है। पता नहीं किधर किधर से ये हम मसले पढ़ के आ जाते हैं। कुरान और हदीस के अंदर इसकी कोई मिकदार बयान हुई, लंबी हो जी, इतनी मोटी हो, पतली हो, बस जितनी आप समझे कि मिसवाक हो सकती है उसकी मिसवाक कर। फिर रोज़ा रखा हुआ हो जी मिसवाक कर सकते हैं, तो फिर हाँ जी कर सकते हैं। ताज़ा दरख्त की कर सकते हैं। इसका ज़ायका मुँह में भी चला जाए रोज़े को कोई मसला नहीं होता। फिर रोज़ा रखा हुआ जी मगरब के वक्त मिसवाक नहीं करनी चाहिए, मगरब से चंद थोड़ी देर पहले कोई मिसवाक करते देख रहे तो नहीं पता रोज़ा खुलन वाला तुम मिसवाक करने, तो फिर क्या होता है? मिसवाक ताज़ा हो, खुशक हो, इसकी वजह से रोज़े में कोई मसला नहीं आता। इसका जायका मुंह के अंदर जाए या ना जाए, इसकी वजह से रोज़े को कोई मसला नहीं बनता। इसी तरह इसकी कोई लंबाई चढ़ाई किसी हदीस के अंदर नहीं है। कौन से दरख्त की मिसवाक जो आप समझते हैं कि इसकी हो सकती है, उसकी बनाओ और मिसवाक कर सकते हैं। तो इसकी कुरान और हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत बयान हुई है। हमारी जो किताब हमने शुरू की है नुखबतुल अहादीस, इसकी 7वीं हदीस यही है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं अस्सिवाक मतहरतुल लिलफ़मी व मरज़ातुल लिरब्बी, कि मिसवाक करने से मुंह पाक हो जाता है और इससे रब की रज़ा हासिल होती है। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब को जो सुना है अमल करने की तौफ़ीक़ अता।